हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 से पहले का बेसिक। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये आपको पूरा थर्ड चैप्टर बिल्कुल खोल के रख देगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड चैप्टर है क्या, क्या ये चीजें हैं, इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने एक सबसे पहले मैं आपको एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा अभी। आपने ये टेबल जो है आपने बुक में भी देखी होगी ये टेबल। ठीक है, इसमें हमें पता है कि जैसे एक इक्वेशन है वो A1 इस फॉर्म में होती है, दूसरी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है और ये सारी कंडीशंस दी हुई है। लेकिन मैं आपको सीधी ये टेबल ये नहीं कहूंगा कि सीधी इस टेबल को याद कर लो और हमारा काम हो गया। नहीं, इस टेबल को आप याद तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन इस टेबल को याद करने से पहले या इस टेबल को मैं आपको बताने से पहले मैं आपको इस चैप्टर को पूरा खोलता हूं आपके सामने कि इस चैप्टर में है क्या एक्चुअल में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना, ये टेबल आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आपको इस टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ना याद करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको सिंपली वैसे कुछ तरीकों से, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इस टेबल पर नहीं आते। इस टेबल को मैं आपके सामने अभी जो है बनाऊंगा। ठीक है, खुद से एग्जाम्पल देकर बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने 3.1 कर ली होगी, 3.1 की होगी आपने। अगर नहीं की है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसी से कनेक्ट है, ये उसी से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि आपने 3.1 में क्वेश्चन, एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि आपने 3.21 में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें याद होगा आपको कि एक क्रिकेट कोच है, वो क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल लेकर आती है, 3 बैट और 6 बॉल लेकर आती है और उसको 3900 रुपए 3900 रुपीज देके आने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो बाद में 1 बैट और 3 बॉल्स लेकर आती है और इसके उसे 1300 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल था, उसकी हमने इक्वेशन बना के छोड़ दी थी। अब यहां इसी एग्जाम्पल को मैं यूज करता हूं और आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हुआ, हम इसको एक कोच की जगह 2 बंदे मान रहा हूं मैं, कि एक बंदा गया, पहले एक शॉप पे गया एक बंदा, उसने क्या किया, 3 बैट ले लिए, 6 बॉल ले ली और उससे उस शॉपकीपर ने 3900 रुपीज ले ली। ठीक है भाई, आके उसने क्या किया, उसने उसकी इससे अलग अलग कॉस्ट नहीं पूछी बैट की और बॉल की। दूसरा बंदा गया, उसने 1 बैट ले लिया, 3 बॉल ले ली और उससे उसने 1300 रुपए लिए, उससे भी उसने कॉस्ट नहीं पूछी, उसने भी जो है उस बंदे से कॉस्ट नहीं पूछी, अलग अलग कॉस्ट क्या है बैट और बॉल की। तो क्या हुआ, पहला बंदा आया, उसने उसने मान लिया, लेट कर लिया उसने कि बैट की कॉस्ट जो है, लेट कर लिया, बैट की कॉस्ट को उसने एक्स मान लिया और बॉल की कॉस्ट को उसने वाई मान लिया। तो उसने अपनी इक्वेशन बनाई, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया था कि 3 बैट का मतलब 3x और 6 बॉल का मतलब 6y इज इक्वल टू 3900 रुपए। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, उसने इस तरह से कर लिया। अब क्या हुआ, जो दूसरा बंदा था उसने भी अपनी इक्वेशन बनाई ऐसे ही, 1 बैट जो है x का मान के और बॉल को y का मान के उसने इक्वेशन बना ली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपए। अब उनके साथ क्या हुआ कि वो दोनों जो है आपस में मिले और उन्होंने अपनी बताई कि मैं तो भाई 3 बैट 6 बॉल लेके आया हूं, 3900 रुपए लगे, और उसने बताया कि मैं भाई 1 बैट लाया हूं, 3 बॉल लाया हूं, मेरे 1300 रुपए लगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कैलकुलेशन करके ये पता करते हैं कि एक्चुअल में बैट और बॉल कितने रुपए की है, अलग अलग कितने रुपए की है। तो उनमें जो है आपस में डिस्कशन हुआ। तो उसने क्या किया, ये वाला बंदा था, उसने पहले आइडिया लगाया कि भाई ऐसा हो सकता है कि बैट तो वो 1000 रुपए का, ऐसा हो सकता है कि बैट तो है 1000 रुपए का। उसने पहले अपना आइडिया बताया कि बैट है 1000 रुपए का, और फिर उसने बॉल की कॉस्ट को पता किया, 1000 यहाँ पे रखा बैट की जगह। जब बैट की जगह उसने 1000 रुपए रखा तो 1000 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो 3y इज इक्वल टू उसे 300 मिल गया, तो y की वैल्यू 100 आ गई। तो उसने कह दिया कि बैट तो मेरा 1000 रुपए का है और बॉल जो है वो मेरी 100 रुपए की है, उसने ऐसा कह दिया। तो अब वो भी वही चीजें लेके आया था, ठीक है, सेम काइंड की थी। तो उसने पता किया, उसने देखा कि चलो फिर मैं भी पता करता हूं अगर ऐसा है तो उसने कहा बैट अगर 1000 का है तो उसके 3000 तो ये हो गए, और बॉल अगर 100 की है तो 600 रुपए ये हो गए, इसके तो 3600 रुपए आए, जबकि उससे तो 3900 रुपए ले लिए उसने। ठीक है, तो उसको लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा नहीं भी तुम गलत बोल रहे हो, उस ये बोला है इसको कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारा 1000 और 100 का नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ और है। ठीक है भाई, तो उसने कहा भी तुम बता दो फिर एक्चुअल में क्या है। तो उसने अपना पता करने की कोशिश की कि मैं कैसे ले लूं कि ऐसे हो जाए। तो उसने कहा कि बैट तो है 1000 रुपए का, उसने बताया बैट तो है 1000 रुपए का। ठीक है, तो उसने रखा यहाँ पे 3000 हो गया। उसने कहा लेकिन अगर बैट अगर 1000 रुपए का है ना, तो बॉल की कॉस्ट तो 150 आ रही है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे 1000 रखा, देखो मैं बता देता हूँ, 3000 जैसे यहाँ आया तो ये इस तरफ जाके हमारा 900 हो गया, 6y इज इक्वल टू 900 हो गया, और y की वैल्यू हमारी 900 अपॉन में 6 आ गई। तो ये इसने काटा तो इसको तो 150 रुपए मिला।
यानी कि 150 रुपए की बॉल है। जबकि ये कह रहा था कि एक बैट 1000 का अगर लेते हैं तो बॉल 100 रुपए की पड़ रही है, और ये कहता है कि अगर बैट 1000 रुपए का तो बॉल जो है वो 150 रुपए की पड़ रही है। उनमें इस तरह से लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसने थोड़ा सा और कैलकुलेशन की, कुछ और आइडिया लगाया कि भाई 1000 का नहीं होगा बैट, हो सकता है 500 का हो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कई कैलकुलेशंस की, 700 का होगा, 800 का होगा, इस तरह से लगाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें कहीं पर भी है ना, ये दोनों चीजें सच साबित नहीं हुई, दोनों बंदे सच साबित नहीं हुए। अगर ये अपनी कैलकुलेशन बताता है सही तो फिर उसमें वो सेट नहीं होती, वो अपनी कैलकुलेशन बताता है तो इसमें सेट नहीं होती। तो वही उन्होंने डिसाइड किया कि चलो उस शॉपकीपर के पास ही चलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई उसने किस रेट से, या तो उसने मेरे को महंगा दिया है या तुम्हें महंगा दिया है, किसी एक के साथ तो उसने गड़बड़ की है। तो उस शॉपकीपर के पास चले गए कि भाई हमें जो है एग्जैक्ट इसकी वो बताओ कॉस्ट क्या है। तो जैसे ही वो शॉपकीपर के पास गए तो उन्होंने देखना क्या बताया, तो शॉपकीपर ने सीधा सीधा क्या कहा कि भाई बैट तो है 1300 रुपए का, बैट तो क्या है 1300 रुपए का, और बॉल जो है ना वो फ्री है। कैसी है? फ्री है। बैट तो है 1300 रुपए का और बॉल फ्री है, लेकिन मैं बताता नहीं हूं किसी को कि बॉल फ्री है, क्योंकि अगर मैंने किसी को बता दिया बॉल फ्री है तो वो कितनी भी बॉल ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने चेक किया कि क्या इसने जो बात बताई है, वो दोनों वापस आ गए। उन्होंने देखा कि क्या इसने जो बातें बताई हैं, जो उसने कॉस्ट बताई, क्या वो सही सेट बैठ रही है। तो उन्होंने पता किया, उसने क्या किया, पहले बंदे ने क्या किया, अपनी जगह रखा, अपनी इक्वेशन में बैट रखा 1300 रुपए का, तो बैट हो गया 1300 रुपए का, 3900 हो गया। फिर बॉल उसने फ्री रख दी, फ्री का मतलब 0, तो देखा उसने 3900 तो सही आ गया, ये तो 3900 प्लस 0 3900 सही आ गया। फिर चेक किया उसने, इसने चेक किया, उसने बैट रखा 1300 रुपए का और बॉल की जगह उसने फ्री रखा यानी कि 0, तो ये भी उसका 1300 आ गया। तो उनको तो ये बड़ी हैरानी हुई कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बैट 1300 रुपए का है और बॉल फ्री मतलब 0 रुपए की है, फ्री की जगह मैं क्या लेता हूं 0 रुपए की है, तो ये दोनों बंदे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन कर करके देखी। ठीक है, कभी उन्होंने 500 रुपए का लगा के देखा बैट, कभी 1000 का लगा के देखा, तो उनकी जो सेटिंग है वो बन नहीं रही थी, दोनों की जो कैलकुलेशन थी वो नहीं बन रही थी। ये सही है तो वो गलत आ रहा था, वो सही है तो ये गलत आ रहा था। जैसे ही उसने शॉपकीपर ने उनको एक्चुअल कॉस्ट बताई तो दोनों सही आ गए, यानी कि एक्स की वैल्यू तो 1300 और वाई की वैल्यू 0। ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हो गई जो इन दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल सही सही बता रही है। मतलब उसने जैसे ये वैल्यू बताई और उन्होंने पुट करके देखा, लगा के देखा, तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन बैठ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि यस, ना तो ये इसने कहा कि ना तो ये झूठ बोल रहा है और इसने कहा ये भी झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब दोनों आपस में झूठ नहीं बोल रहे हैं कि एक्चुअल में कॉस्ट इसकी 1300 और 0 है। 1300 और 0 लेते ही दोनों सेटिस्फाइड हो गए, यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या लेने से सेटिस्फाइड हुई? एक्स की वैल्यू 1300 और वाई की वैल्यू 0 लेने से सेटिस्फाई हुई। और कुछ भी वैल्यू ऐसी जो है, उसने बहुत सी वैल्यू लेकर देखी, कोई भी वैल्यू इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दो इक्वेशंस को, अब मैं ये चीज हटा देता हूं एक बार, अब एक बार मैं इन दो इक्वेशंस पे फोकस करता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि इन दो इक्वेशंस को सही साबित करने वाली केवल एक ही वैल्यू है। इन दो इक्वेशंस को सही साबित करने वाली केवल एक ही वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन का, इस पेयर का, ये जो पेयर हमारे पास है इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर है, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा निकलेगा? एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है भाई, अब मैं आपको यहां से वो टेबल बना के दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया यहां से कि इस इक्वेशंस का जो ये पेयर है, इन इक्वेशंस का जो पेयर है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा निकलेगा? एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। एक बार इक्वेशन में लिख लेता हूं, क्या थी हमारी? पहले वाले ने लिए थे हम 3 बैट 6 बॉल 3900 रुपए की, और दूसरे वाले ने लिया था 1 बैट 3 बॉल 1300 रुपए की। ठीक है भाई, तो उन्होंने पता चल गया कि भाई ऐसे में केवल एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। और जब फिर इन्होंने इसका ग्राफ बना के देखा, दोनों का जब ग्राफ बना ऐसे करके, हमने किया भी है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया भी है, इनका ग्राफ बनाया था। तो आपको याद होगा जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो उन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को एक जगह पे काटा था। ठीक है, जो अगर दोनों लाइनें जितनी जगह पे काटेंगी उसके उतने ही सोल्यूशन निकलते हैं। अब इसने कहा ओनली वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन का मतलब है वो एक जगह पे काटेंगी। एक जगह पे काटने का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक जगह पे काटने का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि इस तरह से होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो दोनों आपस में।
एक जगह पे काटेंगी, कहीं भी काट सकती हैं, और जहां वो काटेगी ना, कहीं भी तो नहीं काटेगी, जहां वो काटेगी वही इसका सोल्यूशन होगा। यानी कि हमारा x का 1300 आया, y 0 आया है, तो वो इसी पॉइंट पर काटेगी, 1300 0 पर ही काटेगी वो, चाहे आप चेक कर लेना। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, जब उन्होंने, और इसमें अब हमने यूं देखा कि भाई ये पता कैसे चलेगा, ये तो चलो उस शॉपकीपर ने बता दिया उनको कि भाई 1300 और 0 रुपए ही इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा। तो जब उन्होंने मैथमेटिकली, जब हमने इस पे ऑब्जर्वेशन हुई, तो पता चला कि इसका कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर किया जाता है, इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर किया जाता है। ये हमारा A1, ये A2, A1 रख लिया, A2 रख लिया, ये B1, ये B2, और ये हमारा C1, ये C2, ये C2। तो इनके कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि A1 और A2 जो है वो बराबर नहीं आ रहे, यहाँ है 3/1 और ये आएगा 1/2। तो उन्होंने कहा कि जब इसके कोफिशिएंट्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, जब हमारे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, जब इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, उनके रेशियो कंपेयर करें तो बराबर ना आए, उस केस में हमेशा ओनली वन सोल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल देते हैं। ओनली वन का मतलब यूनिक सोल्यूशन भी होता है। और ऐसे की जब हम ऐसे लाइनों की जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। और एक लास्ट में होता है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसका मीनिंग भी समझ लीजिए यहाँ पे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। हमें कई बार जो है हम सिर्फ याद कर लेते हैं टेबल में, भाई ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन मीनिंग नहीं पता होता। तो कंसिस्टेंट का मतलब समझ लो पहले। कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है ऐसा पेयर, टू इक्वेशंस का, टू लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स का एक ऐसा पेयर जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकले ही निकलेगा। एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन एक तो कम से कम होगा ही होगा। उन इक्वेशंस को, उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें तो एक सॉल्यूशन निकल ही रहा है। मैंने आपको अभी भी क्या बताया, कंसिस्टेंट वे होंगी जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये कैसे हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। अब है ऐसे हमारे दो केस हो रहे हैं, इनको भी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ऐसे सिंपली हम सीधा टेबल पर नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले के लिए। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं। एक इक्वेशन ली मैंने 2x + 3y = 9 और एक ली मैंने 4x + 6y = 18। पहले मैं सिचुएशन लेता हूं कि सिचुएशन क्या है। ये मैं ले रहा हूं पेन और पेंसिल, ठीक है भाई। जैसे वहां बैट और बॉल थे, यहां मैं ले रहा हूं पेन पेंसिल। अब क्या हुआ, दो बंदे गए हैं पेन और पेंसिल लेने। तो क्या किया, पहले बंदे ने 2 पेन लिए, 3 पेंसिल लिए और उसने 9 रुपए दिए। दूसरे बंदे ने 4 पेन लिए, 6 पेंसिल लिए और उसको 18 रुपए, उसने 18 रुपए दिए, ठीक है भाई। तो ऐसा जब हुआ तो अब वही वाली बात, बैट और बॉल वाली, इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इनका कॉस्ट हम फाइंड करते हैं कि क्या कॉस्ट लेने से, क्या पेन और पेंसिल की अलग अलग कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो पहले बंदे ने अपना कैलकुलेशन जो है किया, तो उसने बताया, उसने करके देखा, उसने ले लिया पेन, ले लिया उसने मैं ले लेता हूं 3 रुपए का पेन, उसने ले लिया 3 रुपए का। जैसे उसने पेन 3 रुपए का लिया, यानी कि एक्स जो है उसने पेन की कॉस्ट मान ली और पेंसिल की कॉस्ट उसने वाई मान ली। तो पेन जैसे उसने 3 रुपए का लिया तो यहां रखा उसने 6 + 3y = 9। ये 6 उस जाके माइनस हो गया, 3y = 3 और y की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि उसने कहा कि पेन तो है भाई 3 रुपए का और पेंसिल है 1 रुपए की। तो उसने कहा भाई तुम और चेक कर लो कि ये बात सही है क्या, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने बिना देखे ही कह दिया कि नहीं भाई तुम्हारी बात गलत है, ये ना 3 रुपए का पेन और 1 रुपए की पेंसिल नहीं है, मैं तो कुछ और ही तरीके से लाया हूं। तो उसने उससे पूछा कि बताओ भी तुम कैसे लाए हो। तो उसने चेक किया, भी मैं बताता हूं कि मैं किस हिसाब से लेके आया हूं। तो उसने कहा भी मैं तो पेन लाया हूं 1 रुपए 50 पैसे का। मैं पेन कैसे लाया हूं, 1 रुपए 50 पैसे का। तो उसने कहा भी बताओ फिर आगे पेंसिल कितने की है। तो उसने लगाया, तो 4 × 1.5 + 6y = 18 किया। तो ये हो गया हमारा 6 सर जाके माइनस हो गया 12। तो 6y = 12। तो y की वैल्यू मिल गई 2 रुपीज। तो उसने कहा पेंसिल आई भाई 2 रुपए की। तो अब उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई। वो तो कह रहा है कि पेन लाया हूं 3 रुपए का, पेंसिल लाया हूं 1 रुपए की। ये कह रहा है पेन लाया हूं मैं 1.5 रुपए का, पेंसिल लाया हूं 2 रुपए की। तो इन्होंने आपस में क्रॉस चेक किया। उसने उसकी कॉस्ट को चेक किया, उसने उसकी कॉस्ट को चेक किया। करवाते हैं चेक। तो क्या करते हैं, इसने क्या किया, पहले इसने क्या किया, इसकी कॉस्ट को चेक किया। 1.5 रुपए का पेन, 2 रुपए की पेंसिल। तो रखा यहाँ पे 1.5 रुपए का पेन और 2 रुपए की पेंसिल।
तो 2 मल्टीप्लाई डेढ़ हो गया हमारा 3 और ये हो गया 3 2 6 9। उसने उसको बड़ी हैरानी हुई है तो हमारा सही आ गया, यानी कि उसने जो कोस्ट दी उससे भी सही आ रहा है। फिर उसने उसकी क्रॉस चेकिंग की, इसने जो है उसके रेट को चेक किया कि पेंसिल है 3 रुपए, पेन है 3 रुपए का, 4 3 12 और पेंसिल जो है वो 1 रुपए की है, 6 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ गया 12 + 6 = 18। इसका भी सही आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसने कॉस्ट बताई थी 3 और 1, वो भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी और इसको भी। उसने कॉस्ट बताई 1.5 और 2 तो वो भी उसको सेटिस्फाई कर रही है। फिर एक तीसरा बंदा है, उसने कुछ कॉस्ट कुछ और ही बता दी, उसने इन दोनों के अलावा भी कुछ और कॉस्ट बता दी और उन्होंने चेक किया ना तो वो कॉस्ट भी इसके अंदर एप्लीकेबल हो रही थी दोनों इक्वेशन में ही। ठीक है भाई, कैसे बता देता हूं। मान लो उसने क्या किया, पेन की कॉस्ट बता दी 3.75 कि पेन जो है ना वो 3.75 का है, तो और पेंसिल जो है ना, और जो पेंसिल है वो 50 पैसे की है। तो अभी उसने चेक किया, भी पहले वाले ने चेक किया कि सही कह रहा है या नहीं कह रहा। 3.75 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू में 50 पैसे। ठीक है भाई, तो उसने चेक किया 3.75 मल्टीप्लाई 2 किया तो ये आ गया उसका 7.5 रुपए और ये आ गया 1.5 रुपए, यानी कि 9 रुपीज सही आ गया उसका। तो यानी कि 3.75 और 50 पैसे लेने से भी सही आ रहा है। फिर इसने चेक किया, इसने कहा पेन है 3.75 का प्लस 6 इंटू में 50 पैसे, तो उसने चेक किया 6 इंटू 50 पैसे तो हो गया 3 रुपए और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 रुपए, तो 15 और 3 18 रुपए। तो उसने चेक किया भाई ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हो रहा है अब यहाँ पर कि वो कुछ भी पेन और पेंसिल की कॉस्ट ले रहे हैं ना, मतलब एक बंदा, एक जो पहला बंदा है वो पेन की कॉस्ट कुछ भी रख दे, फिर उस और पेंसिल की निकाल ले और वो उससे चेक करवाए कि भाई तुम अपनी इक्वेशन में चेक करो, तो वो जब चेक कर रहा है तो वो वाली जो पेन पेंसिल की कॉस्ट है वो उसको भी सेटिस्फाई कर रही है और ये अपनी कोई कॉस्ट बता रहा है पेन पेंसिल की तो उसमें उस इक्वेशन में पुट करवाई जा रही है तो वो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यहां से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू उठा लो और दूसरे में पुट करवा लो तो दूसरा भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका हर सॉल्यूशन इसका भी सॉल्यूशन है। यानी कि पहली इक्वेशन का जो कोई भी सॉल्यूशन आप अगर हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हम कुछ भी ले लेंगे 5 रुपए के पेन 10 रुपए की पेंसिल, ऐसे नहीं, जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो दूसरी को भी कर रहा है और जो कॉस्ट दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हर पहली को भी कर रहा है और ऐसे हर केस के साथ हो रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू लेने से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के आपस में बहुत सारे सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशंस के साथ हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल दूंगा क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, कितने भी ले सकते हैं हम, सारी इसकी वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेगी, सारी इसकी वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेगी। और ऐसी लाइनों को हम को इंसिडेंस लाइन बोलते हैं। ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं हम? को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, एक लाइन के ऊपर ही बिल्कुल एग्जैक्ट जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही उसकी दूसरी जो इक्वेशन की लाइन बनेगी वो बिल्कुल उसके ऊपर से जाएगी, ऐसे इस तरह से। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट का मतलब विच हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो। यहाँ तो बहुत सारे सोल्यूशन है तो ये भी कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ये चीज पता कैसे चलती है भाई? तो उन्होंने वही काम किया, रेशियो को कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर किया। तो जब इनके रेशियो कंपेयर किया गया तो देखा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18। ये सब का आंसर 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों जब बराबर होंगे तो हमें वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंस लाइन देगा और वो कोइंसिडेंस लाइन ये होती है। और क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए उसको कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। अब हम एक और एग्जांपल से तीसरी कंडीशन बताता हूं। अब मैं ले लेता हूं थर्ड एग्जांपल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही है 3.1 का। उसमें क्या था आपको याद होगा, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे थे 160 रुपए के, 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स खरीदे थे 300 रुपए के। तो वही सेम बात है भाई, दो बंदों ने खरीदे, उन्होंने आपस में कैलकुलेशन की कि भाई एक्चुअल में कॉस्ट एप्पल की और ग्रेप्स की क्या है। तो इसने कहा कि भाई एप्पल जो है ना वो तो है 50 रुपए किलो। तो उसने कहा एप्पल अगर 50 रुपए किलो तो मैं रख के देखता हूं, तो उसने रखा है 100
प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो वाई की वैल्यू मिल गई 60, यानी कि ग्रेप्स मिल गए उसे 60 रुपए किलो। तो उसने कहा कि अब तुम चेक करो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है क्या। तो उसने चेक किया कि 50 मल्टीप्लाई 4 किलो एप्पल खरीदे थे, तो 50 के हिसाब से 200 रुपए हो गए, प्लस में 60 रुपए के हिसाब से 2 किलो के 120 हो गए, ये तो 320 आ रहा है, जबकि वो तो 300 रुपए ही दे के आया। तो उसने मना कर दिया, भी नहीं, जो आप मेरे को वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू मेरे अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये गड़बड़ है। तो उसने कहा मैं बताता हूँ अपनी वैल्यू, भाई मैं कैसे करके आया हूँ। तो उसने बताया कि मैं 75 रुपीज 60 रुपीज के, तो एप्पल की जो कॉस्ट है वो मेरी 60 रुपीज है, और ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो निकाल के देखी उसने, तो 64 जा 240 प्लस में 2y इज इक्वल टू 300, तो यहाँ से ये उस तरफ गया तो y की वैल्यू हो गई 30 रुपए। तो उसने कहा ग्रेप्स 30 रुपए किलो है, उसने अपनी वैल्यू बता दी, एप्पल 60 रुपए किलो है और ग्रेप्स 30 रुपए किलो है। तो अब उसने अपने अंदर चेक किया, वही क्रॉस चेक किया उसने कि भाई तुम जो कह रहे हो वो मेरे लिए सही है या नहीं है। तो उसने जब चेक किया तो एप्पल की कॉस्ट रखी उसने 60 रुपए, तो ये सीधा हो गया 120, प्लस ग्रेप्स की रखी 30 रुपए, तो ये आया 150, जबकि आना चाहिए उसका तो 160। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कोई भी वैल्यू जो आपस में मैच नहीं कर रही। अब क्या हुआ, वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यूज आपस में मैच नहीं हो रही थी, तो वो शॉपकीपर के पास चले गए। अब शॉपकीपर के पास यहाँ पर क्या होगा, जो शॉपकीपर्स के पास जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ये तो इनमें से एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा इनमें से क्या है, झूठ बोल रहा है। अगर उसने 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे हैं तो 160 रुपए दिए हैं, उसने 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स खरीद कर 300 रुपए दिए हैं, इनमें से कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा गलत है। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और जब हम इसमें पुट करें तो इसमें भी सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। इनमें से एक बंदा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन गलत है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि इन इक्वेशंस का, इन पेयर का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि जो उसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अलग अलग तो निकल रहा है, अलग अलग तो अभी जैसे मैंने 50 और 60 ले लिया, इसका 60 और 30 ले लिया, लेकिन आपस में उनका भाई इसको भी सेटिस्फाई करे उसको भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हम इनको इकट्ठा पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और जब हम इन इक्वेशंस की, आपने करके भी देखी होगी, इन इक्वेशंस की जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमें पैरेलल लाइंस देता है। कैसी लाइन देता है, पैरेलल लाइंस देता है। ठीक है, आपने जब ड्रॉ किया तो आपने देखा होगा, और पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, इस टाइप से होंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब उसने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करने से उसे क्या बात निकल कर आई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 160/300। तो उसे पता चला ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट ये नहीं है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि अगर ये ऐसा हुआ तो हमें वो नो सॉल्यूशन देगा, और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस बनाएगा। और क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट वे होती है जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका तो नहीं है, तो ये हमारी चली जाएगी इनकंसिस्टेंट में चली जाती है। इसमें चली जाती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जो हैं इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे आपस में, ये आपस में इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारी जो टेबल है, इस पूरी टेबल का मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया कैसे ये टेबल बनी है। ठीक है, और ये चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, कंक्लूजन है कि भाई हमने इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, किस टाइप से कर रहे हैं।